ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा आज 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दिया गया है। यानी कि फाइनल रूप से जो 10 महीनों का इंतजार था, वह इंतजार करोड़ों कर्मचारियों के लिए आज खुशखबरी लेकर आया है। और आज 8वें वेतन आयोग गठित हो चुकी है और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है, रिपोर्ट कब आएगा, कितना सैलरी बढ़ेगा, कितना फिटमेंट फैक्टर लागू होगा, सभी पर यहाँ विस्तृत विश्लेषण करेंगे। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिएगा। यहाँ जब केंद्र में लागू हो जाएगा तो बिहार में भी लागू होगा अपने बजट के अनुसार। सबसे पहले यहाँ यह देख सकते हैं आप, कैबिनेट के डिसीजन में आज मतलब फाइनल रूप से मुहर लग गया है और यह ऑफिशियल PIB का मतलब कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसमें मतलब कि 3:03 PM पर यह है 28 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया प्रेस विज्ञप्ति। चलिए आपको हिंदी में समझाते हैं। देख सकते हैं यहाँ कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारणीय विषयों को मंजूरी दी। पोस्ट किया गया यानी कि 28 अक्टूबर 2025 को 3:03 अपराह्न नई दिल्ली से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को मंजूरी दे दी है। यानी कि लगातार सभी संगठनों का यह मतलब कि कहना था कि जल्द से जल्द यहाँ गठित किया जाए 8वें वेतन आयोग। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय होगा। आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य अंशकालिक और एक सदस्य सचिव होंगे। यह अपने गठन की तिथि से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। यानी कि यहाँ जो है आज गठन हो गया तो समझिए यहाँ यह मतलब कि आज 28 अक्टूबर हो गया तो 28 अक्टूबर 2026 को 1 वर्ष होगा। उसके बाद 6 महीने के बाद मतलब कि मार्च 2027 में यह कंप्लीट होगा। यदि आवश्यक हो तो सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने पर आयोग किसी भी मामले पर अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है। सिफारिशें करते समय आयोग निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा। सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहला जो देश के आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेकशीलता की आवश्यकता, उसके अनुसार यहाँ यह फिटमेंट फैक्टर तय होगा। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विकास, व्यय और कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा सिफारिश कर दिया जाए जिससे मतलब सरकार असहज स्थिति उत्पन्न हो जाए और फिर यहाँ मतलब कि ऐसे नहीं हो। गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की गैर वित्त पोषित लागत, यह भी देखना है। राज्य सरकारों के वित्त पर सिफारिशों का प्रभाव, संभावित प्रभाव जो आमतौर पर कुछ संशोधनों के साथ सिफारिश को अपनाते हैं। और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध प्रचलित प्रश्रमिक संरचना लाभ और कार्य की स्थितियां पर भी यहाँ जो है वह मतलब देखना है। सबसे पहले यहाँ बात करें कि राज्य सरकार सेम टू सेम बिहार में नहीं लागू होता है। जो अन्य कर्मचारियों पर लागू होता है लेकिन शिक्षक पर लागू नहीं होता है। यह बहुत ही मतलब कि सोचने वाली बात है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में यहाँ के शिक्षकों को तत्काल कुछ दिया नहीं गया है। और कहा गया कि पृष्ठभूमि, केंद्रीय वेतन आयोगों का गठन समय समय पर केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारियों के पारिश्रमिक ढांचे, सेवानिवृत्ति लाभों और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने और उनमें आवश्यक बदलावों का सिफारिश देने के लिए विचार किया जाता है। आमतौर पर वेतन आयोग की सिफारिश हर 10 साल के अंतराल पर लागू की जाती है। इस प्रवृत्ति के अनुसार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें का प्रभाव समानता 1/1/2026 से प्रभावी होगा। यानी कि 1.5 वर्ष का जो है या एक मतलब कि 16-15 महीनों का यहाँ बकाया एरियर भुगतान किया जाएगा। जो भी इसके मतलब कि सदस्य होंगे, मतलब कि जो भी इस 8वें वेतन में आए होंगे उनको। यह तो 3-3 का मतलब था, लेकिन अभी जो यहाँ हिंदुस्तान लाइव के द्वारा अपडेट दिया गया उसमें कहा गया है कि इसके जो अध्यक्ष हैं वह कौन बने हैं। तो इसके अध्यक्ष बने हैं न्यायमूर्ति रंजन प्रसाद देसाई। इसके अध्यक्ष बने हैं जो सुप्रीम कोर्ट के मतलब जज हैं, जज मतलब को नियुक्त किया गया है पूर्व के। अब यहाँ बात करें फिटमेंट फैक्टर कितना लागू हो। देखिए यहाँ सरकार पहले से भी यह बात कह चुकी है संभावित तरीके से कि यहाँ जो है 1.92 से लेकर 2.08 तक लगाया जाएगा। लेकिन कर्मचारी संघ का कहना है कि 2.86 से कम नहीं दिया जाए। और इस पर कितना सैलरी बनेगा आपको जल्द ही बताया जाएगा। चैनल से बने रहें पल पल की अपडेट जानने के लिए।